क्योंकि क्लाइंट तो उसको देख देख के बिल्कुल उसके लिए तो न्यूट्रल हो जाएगा वो चीज़, पर कस्टमर जब आएगा तो उसको हर एक चीज़ के ऊपर उसका ध्यान जाएगा। हमने बात करी डिज़ाइन एलिमेंट्स की, तो डिज़ाइन एलिमेंट्स जैसे हम ले लेते हैं अभी लाइट्स को कैसे आप इंटीरियर्स में यूज़ करते हैं और वास्तु के एंगल को दिमाग में रखते हुए? लाइट्स तो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब बहुत ही इंटीरियर्स में लाइट्स सबसे अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए हमें लाइट्स ही चाहिए होती है। तो कहाँ पर हमें स्पॉट लाइट चाहिए, कहाँ पर हमें उस लाइट को फैलाना है, कहाँ पे हमें COB लाइट चाहिए, कहाँ पे हमें ट्रैक लाइट चाहिए, स्पॉट लाइट चाहिए। तो इंटीरियर में लाइट्स का एक डिफरेंट ही सब्जेक्ट है। जब हम सीलिंग डिज़ाइन करते हैं तो हम उस पर ये ध्यान रखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर हमें कौन कौन से वॉट्स की लाइट्स देनी है, कहाँ पे हमें 3 वॉट की लाइट चलेगी, कहाँ पे हमें 12 वॉट की लाइट चलेगी। जैसे एक रूम है तो हमें वहाँ पे लाइट फैलानी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले ज़माने में आपने देखा होगा ट्यूब लाइट्स लगती थी, अब तो सीलिंग लाइट्स लगती हैं सब जगह पर। तो हम COB लाइट्स देते हैं मोस्टली, जो लाइट को फैलाती है। और कई जगह पे जहाँ पे हमने किसी पेंटिंग को, किसी वॉल को हाईलाइट करना है, तो वहाँ पे हम स्पॉट लाइट लेते हैं या वहाँ पे हम ट्रैक लाइट लेते हैं। वहाँ पे हम 2 या 3 वॉट की एक लाइट लेते हैं, जिसका टिल्टेड फॉर्म में, जो आजकल आपने देखा होगा नॉर्मली लेमन में हम वो कर देते हैं, ताकि उसका रोशनी जो है वो सारी पेंटिंग की तरफ जाए, उसको काट वॉल देते को हैं। एम्फेसाइज ना हो। वो वॉल, जब कोई भी उस वॉल को देखे तो उस पेंटिंग पे एम्फेसाइज वो किया लाइट जाए। ऐसे कट जाती है कि वो पेंटिंग के ऊपर ही आए। इंटीरियर पे बेसिकली डिपेंड ही ये करता है कि आपने किस वॉल को हाईलाइट करना है या किस चीज़ को भी हाईलाइट करना है। तो वहाँ पर हमें लाइट्स में देखना है कि हमें कौन कौन सी लाइट्स यूज़ करनी है। फ्लोर लाइट्स आजकल आती है, वॉल लाइट्स आती है, तो बट एक तो ये पर्सपेक्टिव हो जाता है वास्तु के एंगल से कि कलर्स, वो वाली कलर्स की लाइट्स मत यूज़ करो, जैसे साउथ में ब्लू मत यूज़ करो, है ना। और हाँ, वैसे भी आजकल इंटीरियर्स में अगर आपने देखा होगा, जितने भी आप सोशल मीडिया पे भी देखते हो, तो पीपल डोंट यूज़ रेड ब्लू, मतलब जो टैक्स से कलर्स आजकल लोग यूज़ भी नहीं करते हैं। नॉर्मली पीपल यूज़ वार्म लाइट्स, येलो लाइट, उसमें भी बहुत वेरिएंट्स आते हैं हमारे, कि हम उसको कैल्विन्स कहते हैं। जैसे हमने 400 कैल्विन्स करना है यूज़ या 600 करना है, डिपेंड कि हम डे लाइट देना चाहते हैं या सनलाइट जितना इफेक्ट देना चाहते हैं, हम कौन सा कलर इफेक्ट देना चाहते हैं वो यूज़ करते हैं। और वास्तु में वो वाले जो कलर्स हैं वो बहुत, मतलब आप कह लो कि सारी जोन्स के हिसाब से ओके हैं, बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड टू येलो, एंड येलो इज़ अ ब्रह्म। हमारा जो ब्रह्मा का कलर है, वो ब्रह्म स्थान का जो कलर है, दैट इज़ येलो। उसके टिंट्स एंड शेड्स पे ही हम प्ले करते हैं मोस्टली। बेसिकली न्यूट्रल कलर्स पे ही आप न्यूट्रल लोग प्ले कलर्स पे करते ही हो हम पूरा प्ले पूरा करते हैं। टोटली। यस यस यस। एक्चुअली मेरा बेसिकली इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी वहाँ पर है, वही वापस वही दोबारा घुमाते हैं उस बात को, कि जब कोई सामने वाला आता है, आपने उसके इनपुट्स लिए, तो जो थीम डिज़ाइन होती है वो सबसे पहले आपके दिमाग में डिज़ाइन होती है। यस, एग्जैक्टली। है ना। उसके बाद वो धीरे धीरे आके वो पेपर्स पे आती है, फिर 3Ds में आती है, और 3Ds के बाद फिर वो धीरे प्रैक्टिकलिटी में धीरे वो आती है। पहले रेफरेंस इमेजेस पे आती है, क्योंकि क्लाइंट ऑल्सो वांट्स टू नो कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। अब उसको क्लाइंट को कैसे बताएं, हम सीधा 3D में तो उतार नहीं सकते, बिकॉज आज की डेट में 3D एक टाइम लेती है, उसका एक टाइम है, टाइमलाइन है कि वो 1 दिन या 2 दिन लेती है। तो उसको इमीडिएटली क्लाइंट को एक प्रेजेंटेशन बना कर देते हैं, विच इज़ अ रेफरेंस इमेजेस, कि हम इस वॉल पर समथिंग लाइक दिस करेंगे। इट्स नॉट एग्जैक्टली माय सेम। क्वेश्चन इज दिस कि वो क्रिएटिविटी, वो देखने का नज़रिया, वो कैसे अलग है एक नॉर्मल पर्सन के देखने के नज़रिए से? सी ये 5 उंगलियां जैसे एक जैसी नहीं है, वैसे हर ह्यूमन इज़ डिफरेंट, यू नो दैट। मेरी अपनी एक क्रिएटिविटी है। मेरे को जैसे आप कह लो कि घर डिज़ाइन करने हैं, तो मे बी मैं उस चीज़ में कहूँगी कि आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। मैं इतना इंटरेस्ट शो नहीं करती, क्योंकि घरों का ना बहुत लॉन्ग चलता है एक पीरियड, 2 साल भी लगते हैं, साल भी लगते हैं, और उसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, वाइफ, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, यू नो। तो पर मेरे को इंटरेस्ट है कमर्शियल करने का। मुझे होता है जो मेरे दिमाग में डिज़ाइन आया, और वो कैसे आया, वो इट्स जस्ट अ क्लिक। मतलब जब मैंने क्लाइंट की वो बातें सुनी, तो मेरे दिमाग में तो एक छप गया कि अच्छा, इस क्लाइंट को ये टेस्ट पसंद है। मुझे होता है कि उसको वैसी की रेफरेंसेस हम अपने दिमाग से पहले निकाल कर उसको पिक्चर्स में लेकर आने की कोशिश करते हैं, उसका एक कोलैब कर एक प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं, उसको क्लाइंट को दिखाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टैंडिंग। मेरे को कितना एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस से आता है कि अच्छा, मैंने क्लाइंट के एक बार सुनने से उसका एक टेस्ट जज किया बट एंड क्या उसको दिया। क्लाइंट का टेस्ट ज़्यादा मैटर करता है या फिर कस्टमर का? क्योंकि क्लाइंट ऑब्वियसली तो उसको देख देख के बिल्कुल उसके लिए तो न्यूट्रल हो जाएगा वो चीज़, पर कस्टमर जब आएगा तो उसको हर एक चीज़ के ऊपर उसका ध्यान जाएगा।
तो हम क्या क्लाइंट आ, के पर्सपेक्टिव से उसको डिजाइन करेंगे या फिर कस्टमर के पर्सपेक्टिव से हमेशा हम डिजाइन करेंगे? फर्स्ट थिंग क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से करेंगे, क्योंकि क्लाइंट के दिमाग में पहले से काका बैठा होता है कि उसने ये बिजनेस चलाना है तो उसने बेचना क्या है, ओके। उसने उस पर बहुत वर्किंग करी होती है। तो क्लाइंट को पता होता है कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, मुझे डिलीवरेबल क्या रखना है। और बाय चांस अगर नहीं पता हो तो? फिर हम लोग उनको गाइड करते हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सजेशन एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर एंड अ कंसल्टेंट वी यूज टू गिव कि आपके कस्टमर को ये चीज़ भी रिक्वायर्ड होगी, तो उनके दिमाग में एक आइडियाज़ पॉपअप होते हैं।